इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड की 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द वॉरेन बफेट वे, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, और ये सारी की सारी बुक आपको मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है अनिकेत बाबरिया 24। तो अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये 5 ई बुक्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, और ये सभी के लिए, ये कोई गिव अवे नहीं है। आपको इसके लिए कोई कमेंट भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। और इसके साथ साथ इंडिया में स्टॉक के बाय और सेल करने के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये टोटल बड़े कई सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये 4 प्लेटफॉर्म है, ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग। इन चारों की हम कंपैरिजन करेंगे और इनके कितने क्या चार्जेस होते हैं, इनकी ओपनिंग फी कितनी होती है, तो इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है और आपको उसमें अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत बाबरिया एंड यू आर वाचिंग गाइड बाय अनिकेत। देखिए, ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन के लिए नहीं बने हैं। इन चारों के मैं अच्छे से आपको रिव्यू करने वाला हूँ कि इनकी ओपनिंग फी कितनी है, इनकी मेंटेनेंस चार्ज कितना है, इनकी इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज और इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज कितनी है, जिससे आपको पता चले कि इनमें से बेस्ट कौन सा ब्रोकरेज है और वो आपको अच्छे से आपको अकाउंट आपको ओपन करने में आपकी हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं हम ज़ेरोधा से। तो अगर आपको ज़ेरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो इनकी ओपनिंग फी है 300 रुपीज, और एक स्टार्टिंग में ही 300 रुपीज देना होता है। ये जो 200 रुपए है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए, यानी आपको सिर्फ इक्विटी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तब 200, और आपको इक्विटी और कॉमोडिटी दोनों में इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 300 रुपए देने पड़े। और इनका जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो है 300 रुपीज, और वो होता है पर ईयर, यानी ये लोग पर ईयर आपके अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए चार्ज लेते हैं 300 रुपए पर ईयर। अब हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज, यानी जो आप डिलीवरी ब्रोकरेज यानी जो आप शेयर लेते हैं और फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। यानी आप जब स्टॉक लिया फिर उसके बाद आपने 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप जब भी ऐसे डिलीवरी के लिए स्टॉक लेते हो तो उस पर ये जीरो चार्ज लेते हैं, यानी उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। अब हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज, यानी आप इंट्राडे शेयर को लेना और आज के आज ही उन्हें बेच देना, तो उसे इंट्राडे कहते हैं। तो उनकी जो इंट्राडे का जो चार्ज होता है वो होता है 0.03%। आपने जितने रुपए के शेयर लिए उनके 0.03% इनका इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज है। तो अब हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के बारे में। तो अगर आपको अपस्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो ओपनिंग के लिए आपको उसके देने पड़े 199 यानी 200 रुपीज। तो इसमें अकाउंट ओपन करवाने के लिए 199 देने पड़ेंगे। अब आगे बात करते हैं इनके मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। तो अपस्टॉक आपका अकाउंट मेंटेनेंस करता है तो उसके लिए आपको पर ईयर 300 रुपीज देने पड़ेंगे, वो पर ईयर। हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज, यानी जो आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेते हो तो उस पर ये लोग कितने चार्ज लगते हैं, तो इसमें भी ज़ेरोधा की तरह ही ये लोग 0 चार्ज लेते हैं। और अब हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज, यानी ये जो आप इंट्राडे करते हैं उसमें ये लोग कितने चार्ज लगाते हैं, तो इसमें ये 0.05% लगाते हैं, यानी ज़ेरोधा से थोड़ा ज्यादा ये लोग 0.05% चार्ज लगाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रो के बारे में। तो ग्रो ऐप भी बहुत अच्छी है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि लोग ग्रो में अपने डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो ग्रो में अच्छी बात यह है कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, वो लोग आपको फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा देंगे। ग्रो की एक और अच्छी बात है कि वो मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लेता, यानी जो ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स जो 300 रुपीज पर ईयर का जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं वो ग्रो वाले नहीं लेते, और ये भी 0 रुपए हो गए। अब हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज, यानी इक्विटी डिलीवरी यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेते हो उस पर ये लोग कितने चार्ज लगाते हैं। ग्रो यहाँ पर 0.05% इक्विटी ब्रोकरेज यानी जो इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज है वो लेता है। देखिए, ज़ेरोधा और अपस्टॉक में इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज दोनों में 0 है और यहाँ पर 0.05% है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी 0 है और मेंटेनेंस चार्ज भी 0 है। तो अब हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज। तो ये यहाँ पर भी सेम ही 0.05% ये लोग चार्ज लेते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। तो एंजल ब्रोकिंग में भी ग्रो की तरह से हम ओपनिंग चार्ज कोई भी नहीं, यानी आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन करवा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं उनकी मेंटेनेंस चार्ज की, यानी अपना आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा 240 रुपीज।
तो एंजल ब्रोकिंग में आपको 240 रुपए होते हैं अपने अकाउंट मेंटेनेंस कराने की, वो पर ईयर के। और अब हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी ब्रोकर, तो यहाँ पर भी इक्विटी डिलीवरी ब्रोकर जो एंजल ब्रोकिंग में है वो है 0, यानी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक लेते हो तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो लास्ट में बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे ब्रोकर, तो यहाँ पर भी सब इन दोनों की तरह 0.05% का इंट्राडे पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो अब हमने फाइनली उनके सारे जो चार्जेस होते हैं, उनका ओपनिंग, उनका मेंटेनेंस, वो सभी देख लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें से बेस्ट अकाउंट कौन सा है। तो देखिए, अगर आप इंट्राडे ज्यादा करते हो, यानी आपको इंट्राडे में इंटरेस्ट है और आप ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे करते हो, तो ज़ेरोधा ही बेस्ट है। देखो, क्योंकि इनमें से इन चारों में से सबसे कम जो इंट्राडे का चार्ज है वो है ज़ेरोधा का 0.03%। हाँ, उनकी ओपनिंग फी ज्यादा है, देखिए 300 रुपये। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट, यानी जो इक्विटी में ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको सिर्फ 200 रुपये ही देने पड़ेंगे और इनका मेंटेनेंस चार्ज भी 300 है। लेकिन ये जो 0.03% है, इन तीनों से कम है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे करते हो तो आपके लिए ज़ेरोधा ही बेस्ट रहेगा। और अगर आप इंट्राडे नहीं कर देता हो, आप ये तीनों में से किसी में भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि इन दिनों में सिर्फ इंट्राडे की जो चार्ज है वही ज्यादा है। बाकी आप देखो कि ग्रो में और एंजल में, इन दोनों में ओपनिंग फी 0 है और ग्रो में तो मेंटेनेंस फी नहीं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर आप देखो कि जो इक्विटी डिलीवरी ब्रोकर है, आप जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखते हो, उसमें से ग्रो वाले सिर्फ 0.05% का चार्ज लेते हैं, बाकी दिनों में कोई चार्ज नहीं है। आज जो लोग नए अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, तो सभी लोग इंट्राडे करते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़ेरोधा ही सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन तीनों, ये जो बाकी के तीन हैं वो अच्छे नहीं है, ये तीनों भी अपनी तरीके से अच्छे। देखें, यहाँ पर कोई फी भी नहीं है ओपन करवाने के लिए और ये लोग मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते, ये तीनों भी अच्छे हैं। लेकिन आप अगर इंट्राडे ही स्पेशल देखो तो ज़ेरोधा सबसे जो चार्ज है वो सबसे कम है, तो ज़ेरोधा में आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने भी अपना अकाउंट ज़ेरोधा में ओपन करवाया और मैं भी इंट्राडे करता हूँ। तो अगर आपको ज़ेरोधा के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वहां पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और आपको, हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो 5 बुक्स थी बेस्ट इंटरनेशनल, और भी आपको फ्री में उसकी ई बुक्स आई, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में ये 5 ई बुक्स देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।